सर ये जो बच्चों में लेप्रोस्कोपिक और थोरैकोस्कोपिक प्रोसीजर्स हैं तो इनमें क्या फ़ायदे हैं? मतलब अगर ओपन के मुकाबले ये किस तरीके से बेहतर है? कुछ इसके एडवांटेजेस हैं? बहुत सारे एडवांटेज हैं। देखें, ये तो मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी का एरा है ना, ये तो एडवांस एरा है जहाँ पे हर बंदा चाहता है कि मुझे स्कार भी कम हो, कॉस्मेसिस भी हो, लुक भी अच्छा हो, ट्रॉमा भी कम हो। और सर्जरी में जैसे पहले ऑपरेशन एब्डोमेन का हो तो आपको पूरा बड़ा चीरा लगाएँगे और उसमें स्टिचेज़ भी लगेंगे, चेस्ट का भी इसी तरह होता है। तो अगर आप स्कार लगा रहे हैं तो उसमें पेन भी है, वुंड भी है, ये सारी चीज़ें भी हैं, फिर हॉस्पिटल स्टे भी है। तो अगर आप बगैर खोले कर रहे हैं तो उसमें तो ये चीज़ें नहीं है, ना स्कार है, ना वुंड है, ना पेन है और हॉस्पिटल स्टे भी कम है। और सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब लैप्रोस्कोपी या थोरेकोस्कोपी सर्जरी करते हैं, उसमें लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम बच्चों जैसे एडल्ट होता है, तो एडल्ट में ये है कि बहुत सारी चीज़ें तो आपको गुज़ार चुके होते हैं ना, 40-50 साल या एज गुज़ार चुके होते हैं। लेकिन बच्चों का अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी 1 साल के बच्चे का ऑपरेशन हो रहा है लैप्रोस्कोपिकली या थोरेकोस्कोपिकली, तो उसको तो बहुत सारी ज़िंदगी गुज़ारनी है, तो जो कॉस्मेटिक इफ़ेक्ट होता है या साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है, ट्रॉमा का, ज़ख्म का, वुंड का, वो उसमें सारी उम्र रहता है। अगर किसी को एब्डोमेन पे बहुत बड़ा ज़ख्म है, तो वो तो उसको याद रहेगा, वो फिर कॉस्मेटिकली वो फिर एब्डोमेन दिखाएगा भी नहीं। कभी-कभी होता है कि आपको बड़ा स्कार होता है, आप स्पोर्ट्स में भी हिस्सा नहीं लेते, ना आप कोई बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज़ हैं, वो नहीं कर सकते क्योंकि आपको एक्सपोज़ करना पड़ता है, बॉडी बिल्डिंग है। तो ये बड़े फ़ायदे होते हैं कि लॉन्ग टर्म बच्चों में बड़े बड़े फ़ायदे होते हैं। तो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट ऑफ द ट्रॉमा वो ज़्यादा दिनों तक रहता है इन बच्चों में अगर आप ज़्यादा ट्रॉमा दें। तो मेरे ख़्याल में ये बेसिक एडवांटेज तो यही हैं इसमें। सर आप किसी भी बच्चे में डिसाइड कैसे करते हैं कि इनको लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर ही करना है या ओपन करना है? या सारे बच्चों में आप लेप्रोस्कोपिक कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। होता ये है कि लैप्रोस्कोपिक या थोरेकोस्कोपिक स्पेशली जैसे मेरा एक्सपर्टाइज़ चेस्ट में ज़्यादा है, तो आप इस पे डिसाइड नहीं करते कि कौन-सा प्रोसीजर है। डिसीज़न इस पे होता है कि कौन कर रहा है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पीठ सर्जरी में बहुत सारे ऐसे समय डॉक्टर हैं जो कंसल्टेंट हैं, एक्सपर्ट भी हैं, जो कि ओपन सर्जरी बहुत अच्छी भी करते हैं। लेकिन डिसीज़न मेकिंग ये होता है कि अगर कोई एक्सपर्ट है फॉर एग्ज़ाम्पल लैप्रोस्कोपी में, थोरेकोस्कोपी में, तो वो चाहेगा कि उसको बेस्ट ट्रीटमेंट मिले। और आजकल के दौर में जहाँ गूगल है, हर बंदा जो है वो शॉपिंग कर लेता है ऑन गूगल कि किस डॉक्टर को दिखाना है। तो ये भी सर्च कर लेगा कि मेरे बच्चे के लिए क्या एडवांटेज है। तो उनको आजकल के दौर में सबको पता है कि अगर मिनिमल स्कार होगा, मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी होगी या लेस स्कार होगा तो उसके ज़्यादा एडवांटेज होंगे। तो वो डॉक्टर डिपेंड करता है डॉक्टर कौन-सा कर रहा है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को ओपन सर्जरी ही सिर्फ़ आ रही है, तो वो सिर्फ़ ओपन सर्जरी ही करेगा। लेकिन अगर किसी को दोनों आ रही हैं, तो वो चूज़ करेगा कि ज़ाहिर है उसको लैप्रोस्कोपी करे, वो ओपन नहीं करेगा। तो ये डॉक्टर डिपेंडेंट भी है और पेशेंट की चॉइस भी होती है। पेशेंट खुद भी ढूँढते हैं और डॉक्टर भी डिपेंड करता है कि कौन-सा पेशेंट कौन से डॉक्टर के पास लैंड किया है। अगर मेरे पास लैंड करेगा, तो मैं तो मेजॉरिटी यही करता हूँ थोरेकोस्कोपी और बगैर खोले चेस्ट का हो या ऑपरेशन या एब्डोमेन का हो। तो मेरे पास होगा तो मेरी प्रेफ़रेंस तो फर्स्ट ये होगी कि मैं बगैर खोले करूँ। लेकिन अगर कोई ऐसे डॉक्टर के पास जाएगा जिसको ये नहीं आती होगी, तो वो एक ही ऑप्शन बताएगा कि इसका सर्जरी ऐसे ही होती है। तो आप पॉसिबल ये होता है कि मैक्सिमम कोशिश ये होती है कि आपको बेस्ट ट्रीटमेंट दें फर्स्ट ऑफ ऑल। उसका चाहे ओपन करें या मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी करें, एडवांटेज बच्चे को हो और फ़ायदा हो और उससे 100% रेमेडी हो। ये नहीं है कि अगर किसी को लैप्रोस्कोपी थोड़ी नहीं आती है और वो ओपन ना करे और वो उस पे ट्राई करे तो वो भी नुकसानदेह है। तो मेरे ख़्याल में ये डिसीज़न मेकिंग होता है, पेशेंट पे भी, अटेंडेंट पे भी और डॉक्टर जिसको विज़िट कर रहा है उस पे भी होता है।